नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका मन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी की थी, उसकी वैल्यू निकाल दी थी K=Q2/R के बराबर होती है। ठीक है, आज जैसा कि हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, या कहें हिंदी में समविभव पृष्ठ के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? समविभव पृष्ठ के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। ठीक है, समविभव जैसा नाम से ही लग रहा है, क्या होना चाहिए? पोटेंशियल सेम या समान विभव, इसी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? समविभव पृष्ठ। ओके, राइट। तो समविभव पृष्ठ के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, नोट्स उठा लीजिए और लिखने को तैयार हो जाइए। ठीक है, आपको लिखना क्या है कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जहां पर विभव की वैल्यू सेम होती है, अर्थात विभव का मान कांस्टेंट रहता है। ओके, मतलब क्या है कि अगर हम एज्यूम करें कोई ऐसा सरफेस लाइक दैट, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर से थोड़ा सा आगे, ठीक, अब इसे ऐसे लीजिए। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, एक ऐसा पृष्ठ होता है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिससे विभव की वैल्यू सेम होती है। अगर मान लीजिए इसका विभव V1 है तो इसके हर एक पॉइंट पर विभव क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर अगर विभव V2 है तो यहाँ पर हर एक पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के विभव की बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विभव सेम है। ओके, इस सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आइए हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि इन सरफेसों की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, अच्छा क्या सेम है? हमें एक रिलेशन तो पता है, क्या पता है कि आपको भी याद होगा, जहां तक है dV/dr माइनस का इट इज इक्वल टू dE। अगर ये रिलेशन नहीं याद है तो इसे याद कर ले। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और हमें पता रहना चाहिए कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पोटेंशियल के ग्रेडियंट के बराबर होता है, अर्थात उसको दूरी के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो जो वैल्यू आती है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आती है। हालांकि यहाँ हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल को हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो हमें यह रिलेशन याद होना चाहिए कि माइनस का dV/dr इज इक्वल टू dE के बराबर होता है, राइट। और हमें इसकी पहली प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं इसकी, तो पहली प्रॉपर्टीज यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से निकलती है ना, वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं सरफेस को कुछ इस तरीके से दर्शाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे होगा, राइट। समझ रहे हैं आप बातों को? तो ये सरफेस से कैसा होगा? ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि आखिर कैसे ये ऐसा होता है। तो पहला रिलेशन हमें ये याद रहना चाहिए, ये आप मन मस्तिष्क में बिठाइए और इसे नोट्स में नोट डाउन कीजिए। परिभाषा होपफुली आपने नोट डाउन किया ही होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। आगे हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें एक बात बस इसके रेफरेंस में याद रखनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर रहता है। आइए हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो हमने जैसा कि ये रिलेशन देखा, यहां से हम एक और बात थोड़ा सा जूम करके देखते हैं।
कंडीशन पढ़ा कि डी इज इक्वल टू डी आर। आइए इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं, कहा क्या मैंने, जूम 3x, राइट। देखते हैं क्या लिखा है, पहले बड़ा बड़ा देखते हैं, ठीक। डी इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, राइट। ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक और बात आती है, एक नई परिभाषा उठ के आती है, आखिर पोटेंशियल है क्या, उसे देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल को देखने के लिए यहाँ पे देखिए कि डी जो होता है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी ई डी आर। 1 सेकेंड, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा, और ये भी, राइट। ओके, सो इंटीग्रल माइनस का dv। तो यहाँ से कहते हैं ना, जो पोटेंशियल होता है इट इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ लिखता भी हूँ मैं कि इट इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल की एक और नई परिभाषा आई कि ये क्या है, रेखीय समाकलन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इट इज अ लाइन इंटीग्रल, वास्तविकता में इसको ऐसे शो करना चाहिए, राइट है। तो इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इन बातों को लिख लेंगे, ठीक है। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, हालांकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं उसे, ओके। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब अगर मान लो v है पोटेंशियल, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट मानेंगे, राइट। मैं सही कह रहा हूँ, ओके। सो अगर v कांस्टेंट है तो आप सोचिए dv क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने सोच लिया होगा dv क्या आया, dv 0 आया। दैट मीन्स कि dv अगर 0 आया, अच्छा जी, हाँ, एक चीज बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट। इसको इस तरीके से, इट्स अ टफ, राइट। इस फॉर्म को आप याद रखिए और तुरंत ही नोट करिए। और हमने यहाँ से एक बात और सीखी कि इक्विपोटेंशियल अगर v कांस्टेंट है तो क्या दर्शाता है कि ये v dv बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, या मैं लिखूं कि e इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr के बराबर होता है, ओके फ्रेंड्स। सो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। आइए देखते हैं तुरंत, ओके। सो बहुत ही आसान डेरिवेशन होने वाला है, बस चीजों को समझिए और जैसा मुझे याद है वैसे याद करने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, यू आर कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप, ठीक है। आप कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप हो चुके रहेंगे, बस आप इन बातों को ध्यान से देखिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने देखा ये है भाई साहब, dv की वैल्यू तो 0 है, राइट, फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन। ये तो मैंने एक नई डेफिनेशन आके बताई कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम सोचते हैं क्या करना है हमें, अगर dv यहाँ पे 0 है तो दैट मीन्स देखो कि माइनस dr इज इक्वल टू 0। क्यों है भाई साहब, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, ये तो याद ही होगा, ठीक। 0 का इंटीग्रेशन 0 हुआ, राइट। अब देखो ना e 0 है ना dr 0 है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। पहले देखो लाइन इंटीग्रल e dr cos थीटा इज इक्वल टू 0, बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है और ना dr दूरी 0 है, तो क्या 0 हो सकता है, cos थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे, क्या पहुंचे, ये कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जो यहाँ पे cos थीटा है उसकी वैल्यू कुछ और ना होकर ये 0 के बराबर हुई। तो cos थीटा यहाँ से अगर 0 है तो दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हमने प्रूव भी कर लिया है, ओके। सो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। आज हम पहला इसका केस 1 देखेंगे। केस 1 क्या है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मेरा इक्विपोटेंशियल समझाने का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन, ठीक है। ये बोर्ड्स में भी आते हैं, आप चाहे जहाँ भी जाइए, अगर आप फिजिक्स से रिलेट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको इन बातों से डील करना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं एक नए
तथ्य को, एक नई चीज़ों को, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम बहुत भली भांति परिचित हैं। हमने तीनों कंडीशन में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा, मतलब वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा हम देखेंगे, ठीक है। पहला केस क्या है अपना, इक्विपोटेंशियल एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, निरक्षीय बिंदु, ठीक है, निरक्षीय बिंदुओं पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर, ठीक, राइट। तो हम निरक्षीय स्थिति पर देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू होती क्या है, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली चीज यह है ना कि निरक्षीय स्थिति है क्या। तो हम बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसकी परपेंडिकुलर ये जो होगा वो उसकी निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ठीक है। पहले डायपोल सोचेंगे हम, ठीक है। डायपोल में क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसी से एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर सोच लेते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि परपेंडिकुलर पोजीशंस पे ही हम किसी पॉइंट P पर क्या देखेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू। मान लेते हैं कि ये L है, ये भी दूरी L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ भी मान लो, ठीक है। हाँ, ये दूरी मैं R दे दे रहा हूँ, राइट। ये दूरी क्या है, R दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नहीं, ये संयोग से ये सिमेट्रिकल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे है। आप 9th में थ्योरम पढ़े उड़े होंगे, तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। अगर ये R मैंने मान रखा है तो ये भी R आप मान सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आइए देखते हैं, अगर हम इसे R और इसे R मान लेते हैं, इसे L माने हैं, थोड़ा अच्छे से देख लें। अगर इसे L माने हैं और ये भी L है, तो आइए देखते हैं कि इस पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एकदम सिंपल से अगर मैं बात करूं कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल बातों को देखेंगे, अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक चीज 1 सेकेंड, हाँ, मैं सारी दूरियां सेंटर से ली जाती हैं ऐसा मैंने कहा था, तो उन रेफरेंस अपने वादे को पूरा करते हुए यहाँ पे यही R मानते हैं आपके अनुसार कि अगर आप ओरिजिन से सारी दूरियां लेते हैं तो इस R को भी लीजिए, ठीक है। अगर ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपली हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं। अच्छा देखो, यही दूरी यहाँ पर भी सेम होगी, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं प्लस चार्ज के द्वारा, ठीक है। अभी प्लस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल V1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता है। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R, ठीक है। ये याद रखिए, बस तुरंत आते चला जाएगा सारी का आंसर। KQ/R याद रखेंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। K मतलब क्या होता है, 1/4πε। इसे मैं K से लिखता हूँ, बार बार लिखने से तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। तो KQ/R क्या हो जाएगी, R यहाँ के लिए आपका होगा दूरी, लाइन ज्वाइनिंग की दूरी। ये बात याद रखिएगा, हमेशा मैं 20 बार बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या बोला था, यही सारी बातें बोली थी। इसलिए उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है तो शायद हम इसे कभी डेरिवेशन की जरूरत ना पड़ती, हमें खुद निकाल लेते। इसको बहुत ही आसान है, देखिए कैसे होता है। तो R यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये आया, लेकिन V2 की वैल्यू क्या होगी फॉर द माइनस चार्ज, मान लेते हैं V2 है। नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। इट्स सो सिंपल, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली जोड़ सकते हैं बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो स्केलर है, मैंने बताया था कि इनको चार्ज सहित लिखते हैं, माइनस क्यों तो माइनस क्यों लिखा, ठीक है। L स्क्वायर R स्क्वायर लिखा। तो अब देखिए Vnet हमें निकालना है, Vnet हमें निकालना है, तो Vnet हम निकाल सकते हैं। ये देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए Vnet हमें निकालना है, तो अगर Vnet निकालना है तो मान लेते हैं Vnet V है और यह V1 प्लस V2 के ही बराबर होगा। जरा V1 और V2 देखें, मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों अपोजिट हैं। अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं तो हमने क्या पाया, विच इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष लिखेंगे आप अपने नोट्स में, ठीक है। आप निष्कर्ष क्या लिखने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है
वो क्या होता है, एक समविभव पृष्ठ होता है। अभी मैंने बताया ना पोटेंशियल की वैल्यू सेम व जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होना मतलब कांस्टेंट होना बताता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि v कांस्टेंट है, अर्थात हम इन बातों को बहुत ध्यान से रखेंगे और याद भी रखेंगे कि क्या, कि इसके परपेंडिकुलर, वैसा भी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल हमें पता है, इसीलिए तो इसका नाम इक्वेटोरियल है, निरक्षीय स्थिति कहा है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर सरफेस की बात, परपेंडिकुलर ये जो होता है, ये जो लोकस हमने प्राप्त किया है वो क्या है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू तो हमने कांस्टेंट पाई है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। हाँ, और इन सारे डेरिवेशनों को आप याद करेंगे। और एक बात आप ध्यान दीजिए, ये लॉकडाउन भले ही लंबा चल रहा है, लेकिन इससे अच्छा मौका खुद को रिकवर करने का, खुद को अच्छा करने का जीवन में नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकिए। आपको ना बाहर जाना पड़ रहा है, ना बाहर आप टाइम पास कर रहे हैं, ना बाहर जा रहे हैं, ना स्कूल जाना है, ना कहीं जाना है। चुपचाप घर पे बैठकर एकांत में जो इच्छा कहे पढ़ने की, जो इच्छा, ठीक है, अपने विषय संदर्भित, कंपटीशन रिलेटेड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्री। सो इससे अच्छा जीवन में अवसर नहीं मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत कीजिए एक नए सवेरे की, ठीक है। इससे अच्छा आपको चांस नहीं मिलेगा कभी। आप निरंतर पढ़ाई करिए, निरंतर आगे बढ़िए, ऐसा मैं आशा करता हूँ आपसे। और अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।